नमस्कार, न्यूज़ टेबल समाचार में मैं हूं निगम जी और मैं हूं आज गोरखपुर में, जहां पूर्वांचल सेना द्वारा बुद्धालैंड राज्य निर्माण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हजारों की भीड़ के साथ आज 5 जनवरी 2023 को हर साल के बाद इस साल बुद्धालैंड अलग राज्य के दौरान हमारे देश उतर गए हैं। देख सकते हैं आप हजारों की 27 जिलों के लेके अलग एक राज्य की मांग हो रही है, जो बुद्धालैंड राज्य की मांग है। वीरेंद्र प्रताप के द्वारा जय भीम, जय भीम, जय भीम। की आगाज हो चुकी है, आज देख सकते हैं। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, बुद्धालैंड राज्य चाहिए। न्यूज़ टेबल 7 स्टार पे मैं हूं निगम जी और आप देख सकते हैं कि गोरखपुर की धरती पे पूर्वांचल सेना द्वारा बुद्धालैंड राज्य निर्माण की जो मांग को लेकर आज जो 1 जनवरी 2023 को आप देख सकते हैं कि हमारे बीच बाबा साहब के स्टैचू पे माल्यार्पण करने जा रहे हैं वीरेंद्र प्रताप जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्वांचल सेना के। वी डिमांड स्टेट बुद्धालैंड, जहाँ पे 27 जिला के प्रतिनिधि हमारे बीच अपने अपने बैनर तले बुद्धालैंड एक अलग राज्य की मांग को लेके सड़कों पे उतर गए हैं, जिसकी पूरे देश से यहाँ तक कि विदेशों से भी इस आंदोलन का समर्थन किया गया है। नमस्कार, न्यूज़ टेबल 7 स्टार पर मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ गोरखपुर से। टेबल 7 स्टार में मैं हूं निगम जी और मैं हूं आज गोरखपुर में, जहां देख सकते हैं हमें चाहिए बुद्धालैंड राज्य निर्माण आंदोलन। आज 1 जनवरी है और यहां मेरे क्या चाहिए आपको? वाह, क्या चाहिए आपको? देखो, सबको बुद्धालैंड चाहिए और बुद्धालैंड की मांग को लेके आज यहाँ लड़के आ गए हैं, जिनके सम्मानित किया जा रहा है।
घने कोहरे में साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, ऑटो से, ट्रेन से, बस से और अगल बगल पैदल से चलकर बुद्धा लैंड राज आंदोलन में अपनी ऐतिहासिक भूमिका दर्ज करने आए हुए सभी जिंदा लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का आंदोलन बार बार पूछा जाता है कि 1 जनवरी को ही क्यों होता है। 1 जनवरी को लोग खुशी मनाते हैं, नाचते गाते हैं, डीजे लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। साथियों, एक अनुरोध, अगर ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है और ये भीमा कोरेगांव का बैटल भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर के आया जिसके कारण इस देश में जिस आबादी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जिस आबादी को यह समझाया जाता था कि वो किसी काम की नहीं है, उस आबादी ने एक इतिहास रचा उस भीमा कोरेगांव के मैदान में, और वो दिन था 1 जनवरी 1818। साथियों, हमारे देश में ये रूढ़िवादी मान्यता थी कि शूद्र वर्ग में जन्मा हुआ व्यक्ति कभी युद्ध नहीं लड़ सकता है, कभी पढ़ाई नहीं कर सकता है, धन संचय नहीं कर सकता है। लेकिन भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई थी, 28,000 पेशवाओं के मुकाबले 5,000 महारों ने या कह लीजिए कि शूद्रों ने, और जो सबसे सही भाषा है वो इस देश के मूल निवासियों ने 28,000 को 500 लोगों ने हरा करके पूरी दुनिया के सामने अपने ताकत का लोहा बनवाया। और उसके बाद से 1 जनवरी 1818 के बाद से हमारे लोगों के लिए इस देश में रेजिमेंट बनने लगे, हमारे लोगों को सेना में नौकरियां मिलने लगी। आप सब लोग अगर यहाँ आए हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम आज यहाँ अच्छा कपड़ा पहन करके माइक में बोल रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े और लड़े, और बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ पाए और लड़ पाए क्योंकि उनके पिताजी उनको स्कूल में दाखिला करवाने ले गए। तमाम लोग दुश्वारियां हुई, लेकिन बाबा साहब की पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आने दिया। बाबा साहब पढ़े क्योंकि उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, और बाबा साहब के पिताजी भी सेना में थे। निश्चित तौर पर अगर वो सेना में नहीं होते तो हम जो है बाबा साहब को नहीं पढ़ा पाते। अब बाबा साहब को वो नहीं पढ़ा पाते तो बाबा साहब संविधान नहीं लिखे होते, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो हमको अधिकार नहीं मिला होता, और अधिकार नहीं मिला होता तो हम यहाँ खड़े होकर के बोल नहीं सकते थे। तो जो सेना में भर्ती हुई थी, जो महान रेजिमेंट बना, उसके बाद तमाम शूद्रों के नाम से रेजिमेंट बनने लगे, वो भीमा कोरेगांव की लड़ाई की देन है। आज उसी भीमा कोरेगांव के वीरों के लिए हम 1 जनवरी का यह कार्यक्रम उन्हीं भीमा कोरेगांव के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में करते हैं, और सरकारों को आगाह करना चाहते हैं कि जैसे जिस वीरता और पराक्रम से भीमा कोरेगांव में वीरों ने लड़ करके पेशवाई हुकूमत का खात्मा किया था, गले में हांडी, कमर में झाड़ू और पैरों में घंटी बांधने वाली प्रथा का अंत किया था, उसी शौर्यता और वीरता और पराक्रम से हम लड़ करके बुद्धा लैंड लेंगे। लेकिन हमको खून बहाने की जरूरत नहीं है, हमको लाठी और तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था बनाई है कि हम अपने हक अधिकार की मांग कहीं पर भी खड़े होकर के कर सकते हैं। साथियों, एक बहुत संक्षिप्त परिचय मैं बुद्धा लैंड राज्य के लिए देना चाहूंगा। एक बार हाथ उठा करके बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सब तक पहुंच रही है? इस भीड़ में नौजवान हैं, आप सभी लोग आंखें खोल करके देख लीजिए, सब लोग नौजवान हैं, और आने वाले समय में ये तो पता है कि अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो भविष्य हमारा खराब होगा, और भविष्य बनाने के लिए
अपने भविष्य को बचाने के लिए वो इस बुद्धालैंड राज्य की लड़ाई में आए हैं। साथियों, बुद्धालैंड राज्य क्या है, यह आंदोलन क्या है, आपको बता दें। जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तब हमारे देश में बहुत बड़े बड़े राज्य बनाए गए। क्यों? क्योंकि देश में ब्रिटेन की हुकूमत थी और ब्रिटेन की महारानी चाहती थी कि वो ब्रिटेन में रह करके ही पूरे देश को संचालित कर सके। जनता से कोई लेना देना नहीं था। साथियों, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, कभी ये आगरा और अवध के रूप में दो अलग अलग राज्य हुआ करता था, जिसको अंग्रेजों ने जोड़ करके यूनाइटेड प्रोविंसेस बनाया। यूनाइटेड प्रोविंसेस आगे चल करके यूपी बना और यूपी से आज इसका नाम उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में आज 22 करोड़ की आबादी है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक हिस्सा निकल करके अलग राज्य बन चुका है, जिसका नाम है उत्तराखंड। मालूम है आप लोगों को? उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में था। ये क्यों हुआ? साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हर पूरे देश के कोने कोने में लोगों को संगठित करने के लिए और वहां पर कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से पहुंचाने के लिए, संविधान को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए आम आदमी को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ये जिला पंचायत, नगर पंचायत, सभासद और ग्राम प्रधान की व्यवस्था की गई कि आम आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी बातों को पहुंचा सके। और इसी व्यवस्था को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब हमारे देश में आजादी आई तो उत्तर प्रदेश में 5 राज्य बनाने का बात किया गया था, लेकिन बांटा नहीं गया। क्यों नहीं बांटा गया बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश में बनाने की बात हुई थी, जिसमें सन 2000 में एक राज्य उत्तराखंड अलग हो गया। अभी भी उत्तर प्रदेश में 4 नया राज्य बनना बाकी है। कितना राज्य बनना बाकी है? और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आते हैं 27 जिले। कितने जिले? और उन 27 जिलों को हम मिला करके क्या बनाना चाहते हैं? बुद्धालैंड। क्या बनाना चाहते हैं? बुद्धालैंड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं, बुंदेलखंड वाले बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं, बीच वाले हरित प्रदेश की मांग कर रहे हैं, और हम किस प्रदेश की मांग कर रहे हैं? बुद्धालैंड प्रदेश की। अब हम बुद्धालैंड प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ और हाई कोर्ट कितना है? हाई कोर्ट कितना है? एक हाई कोर्ट है। 24 करोड़ की आबादी पर एक हाई कोर्ट है। मिलाट कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। करोड़ों मुकदमा लटका हुआ है। 30 साल तक मुकदमा चलता है। क्यों? क्योंकि 24 करोड़ की आबादी पर एक हाई कोर्ट है। बोलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अगर हमारा बुद्धालैंड राज्य बन जाए तो हमारा एक अलग हाई कोर्ट होगा। अलग हाई कोर्ट होगा तो हमारे मुकदमों का फैसला जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तो लाभ किसको मिलेगा? फायदा किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। दूसरी बात, हम बुद्धालैंड राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं? जितने भी लोग गांव से आए हैं, आप सब लोगों को मालूम है, हर गांव से मजदूरी करने के लिए लोग चेन्नई, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं कि नहीं जाते बताइए? किसके गांव से नहीं जाते हैं बताइए? और किसके गांव से जाते हैं हाथ उठा करके बताइए? सबके गांव से मजदूर बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर है। अब आप हमको ये बताइए, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए और जवाब दीजिए कि जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, 1952 में चुनाव हो गया पूरे देश में, तो पूरे देश का विकास भी एक तरह का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जब एक साथ पूरा देश आजाद हुआ है, एक ही संविधान है, तो एक जैसा विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर हमारे देश का विकास एक तरह का हुआ है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग काम करने के लिए दिल्ली मुंबई क्यों जा रहे हैं? आप हमको बताइए, क्या कोई बेंगलोर से यहाँ काम करने के लिए आता है? मुंबई से यहाँ कोई लेबराई करने के लिए आता है? बोलिए, पंजाब से यहाँ कोई पेंट पॉलिश करने के लिए आता है? हम ही लोग ले जाते हैं वहां पर। इसका मतलब यह है कि पंजाब के लोगों को, पुणे के लोगों को, बंबई के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को, चेन्नई के लोगों को, छोटे छोटे शहरों के लोगों को उनके जिले में काम मिल जाता है, हमारे लोगों को काम नहीं मिलता है। तो हम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसा क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी इसी शहर के मुख्यमंत्री हैं। एम्स बन गया है। अगर एम्स में डॉक्टर होता तो इलाज के लिए हम लोग पीजीआई जाते। बोलिए, इमरजेंसी में कहाँ जाते हैं? पीजीआई जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता, काम करने के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता, इलाज कराने के लिए दिल्ली मुंबई। यही हो जाएगा तो राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, बुद्धालैंड राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आते हैं कि इसका नाम बुद्धालैंड क्यों पड़ गया? पूर्वांचल था तो बुद्धालैंड क्यों पड़ गया? पूर्वांचल कोई नाम नहीं है, यह देश के एक छोर का रिप्रेजेंटेशन करता है कि यह पूर्वांचल है। बुद्धालैंड नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध यहाँ जन्मे थे। जन्मे थे कि नहीं जन्मे था? बताइए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? यही लुम्बिनी में 80 किलोमीटर दूर। कपिल वस्तु उनका घर 65-70 किलोमीटर दूर। कुशीनगर जहाँ वो बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर। सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, कितना दूर है? 200 किलोमीटर दूर है। मेहदावल, संत कबीर नगर का मेहदावल, जहाँ पर उन्होंने अपने बाल कटवाए थे और चीवर धारण किया था, कितना दूर है? 35 किलोमीटर। मगर जहाँ पर भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु में आकर के रहते थे, वो कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। ये पूरा क्षेत्र बुद्ध का क्षेत्र है और बिहार बुद्ध का कार्य क्षेत्र है। अगर हम इसको आसान भाषा में कहा जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बुद्ध का जन्म स्थल और बिहार बुद्ध का कर्म स्थल है। और बुद्ध के जन्म स्थल और बुद्ध के कर्म स्थल को पूरी दुनिया आती है नमस्ते करने, प्रणाम करने। पूरी दुनिया के बौद्धिस्ट यहाँ की मिट्टी को ले जा करके अपने घरों में पूजते हैं। लेकिन हमारे देश में इसको लेबर बेल्ट बनाया गया है। यहाँ लेबर पैदा किया जा रहा है। नहीं पढ़ाई लिखाई का कोई चक्कर है, न स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई चक्कर है। केवल और केवल आपको अंधभक्त और मूर्ख बना करके आपको यहाँ पर लेबर बनाए रखा गया है। और जबकि पूरी दुनिया इस क्षेत्र को नमन करती है। साथियों, यहाँ माफियावाद क्यों बढ़ाया गया है? यहाँ पर रेप क्यों बढ़ाया गया? बलात्कार के मामले क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि इनको डर है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो भी क्या बताते हैं कि हम कहां से आए हैं? कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध की धरती से आए हैं। और किसी देवी देवता का नाम ले तो उनको बुद्ध ही याद आता है। लेकिन जब भारत में आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं। तो साथियों, बुद्धालैंड नाम रखने का पीछे का मकसद ये है कि ये बुद्ध की भूमि है। बुद्धालैंड के नाम से ज्यों राज्य का निर्माण होगा, पूरी दुनिया की नजर हमारे इस क्षेत्र पर होगी। पूरी दुनिया में हमारा नाम जाएगा और यहाँ पर बुद्ध के नाम पर पर्यटन उद्योग बढ़ेगा।
पूरी दुनिया के बौद्धिस्ट यहाँ घूमने आएंगे तो हमारा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, ठेला चलाने वाला साथी, हमारा सड़कों पर ढाबा खोल करके चाय बेचने वाले लोग, इन सब लोगों को रोजगार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। आपको बता दें साथियों, 2008 में यहाँ कुशीनगर में मैत्रेय प्रोजेक्ट आया था $500 बिलियन का, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक परियोजना था, लेकिन मैत्रेय प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगने नहीं दिया गया। क्यों नहीं लगने दिया गया? क्योंकि ये सरकारें नहीं चाहती है कि यहाँ का विकास हो। अगर यहाँ का विकास हो जाएगा तो दिल्ली मुंबई में लेबर कहाँ से जाएंगे? बोलिए। अगर हमको यहीं पर काम मिल जाएगा तो हम दिल्ली मुंबई धक्का खाने के लिए जाएंगे? अगर हमको यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो हम दिल्ली मुंबई पुणे कोटा राजस्थान जा करके मार खाने के लिए जाएंगे? लेबर भटकने के लिए जाएंगे? हमारी IAS की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, डॉक्टरी की तैयारी, कई भाषाओं की तैयारी यहीं पर हो जाएगी तो हमको बाहर पढ़ने जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज हमको न्याय लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है 300 किलोमीटर दूर, वकील का फीस भरते भरते और किराया भाड़ा चुकाते हमारा एक खेत बिक जाता है। बोलिए गलत कह रहे हैं? हमारे गांव में के लोग सूद पर पैसा लेकर के इलाज कराने जाते हैं PGI। बोलिए गलत कह रहा हूं मैं? बोलिए हाथ उठा करके बताइए, PGI जाते कि नहीं जाते हैं? तो योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती है कि PGI जैसा एक हॉस्पिटल गोरखपुर में भी बनवा दे? क्यों नहीं शर्म आती है लोगों को? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा क्षेत्र धर्म के नशे में डूबा है। इनको अस्पताल नहीं देंगे, इनको स्कूल कॉलेज नहीं देंगे, इनको फैक्ट्री और नौकरियां नहीं देंगे, तब भी ये हम ही को वोट करेंगे। क्या वैसा होगा? नौजवान साथियों बताइए, हाथ उठा करके बताइए, क्या वैसा होगा? हम इनके भरोसे बैठेंगे? बुद्धालय लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? तो अभी हम लोगों की यात्रा यहाँ से निकलेगी। कोई भी बैनर खाली नहीं होना चाहिए। कहीं का भी बैनर हो, उस बैनर के पीछे 2 हाथ का दूरी ले लीजिएगा। 2 हाथ की दूरी लेकर के आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा कि कोई ये नहीं कह पाए कि इन्होंने कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया। दूसरी बात, सड़क पे एक तरफ से चलना है, दूसरी तरफ का रास्ता आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ कराने के लिए आज भी हमको 300 किलोमीटर दूर PGI जाना पड़ रहा है। न्याय लेने के लिए हमको 300 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। रोजगार के लिए आज भी हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास जा रहे हैं। तो विकास किस बात का हो रहा भाई? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है। न्याय मिल रहा 25-25, 30 सालों में मुकदमों के फैसले आ रहे हैं। तो 24 करोड़ की आबादी पर एक मुख्यमंत्री है, एक हाईकोर्ट है, एक लोक सेवा आयोग है। न तो न्याय मिल पा रहा है, न तो शिक्षा मिल पा रही है, न तो रोजगार मिल पा रहा है। अगर संविधान को ठीक ढंग से लागू करना है, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से लागू करना है, न्याय लोगों को समय से मिलना है, तो हमको छोटे छोटे राज्य बनाने चाहिए। और आजादी के बाद से ही हमारे देश में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 5 राज्यों की संस्कृति हुई, लेकिन एक राज्य में 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ। बाकी 4 राज्यों पर सरकारें चुप्पी तोड़ रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र और प्रदेश की सरकारों से, वो इसको लेबर जोन बनाए रखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम लोग जा करके कभी शिवसेना वालों से मार खाएं, कभी नवनिर्माण सेना वालों से मार खाएं हमारे लोग? क्या वो चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और चिकित्सा के लिए दिल्ली मुंबई की सड़कों पर भटके? ऐसा नहीं है। अब हम लोग नौजवान जान चुके हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराए बिना हम लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला, विकास नहीं होने वाला है, रोजगार नहीं मिलने वाला है। इस नाते हम लोग अपने 27 जिलों को बुद्धालैंड राज्य बनाने की मांग को लेकर के ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और जब तक हमको बुद्धालैंड राज्य नहीं मिल जाएगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हम लोग अभी यहाँ से निकल करके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा, वहाँ से होते हुए हम लोग नगर निगम जाएंगे और वहाँ पर हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप करके बुद्धालैंड राज्य की मांग करेंगे। चाहिए तो शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा चाहिए, तो न्याय चाहिए, तो न्याय चाहिए, तो न्याय चाहिए, सरकार चाहिए, तो राज्य चाहिए, सरकार चाहिए, तो न्याय चाहिए, तो राज्य चाहिए। हम लड़के रहेंगे, हम लड़के लेंगे, तुम ना दोगे।
हम लेकर आएंगे